तो कैसे हैं दोस्तों, बात है 22 मई 2020 की, जब इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से PIE की फ्लाइट PK8303 ने प्रवास करनी थी कराची के लिए। Moment of disaster. Coming from wreckage at the scene of a deadly plane crash in Pakistan. An Airbus jet with nearly 100 people on board went down in a residential neighborhood. इस फ्लाइट की टाइम ड्यूरेशन थी 90 मिनट की, 90 मिनट्स की। तो इस फ्लाइट ने इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 1:10 पर टेक ऑफ किया और इस जहाज में 91 पैसेंजर्स और 8 क्रू स्टाफ मौजूद था। अब सब चीज़ें रूटीन के हिसाब से नॉर्मल थी, सारे पैसेंजर सुकून से बैठे हुए थे। जब ये जहाज कराची जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब, रनवे के करीब पहुंचा, तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर का डिस्टेंस था, तो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने इनको सिग्नल दिया कि 3000 फीट की ऊंचाई पे इनको जहाज रखना है अपना। तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी पायलट के दरमियान। वो जहाज 3000 की जगह 15 से 2000 फीट की ऊंचाई पे उड़ रहा था एयरपोर्ट के करीब। तो जब पायलट ने अपना लैंडिंग गियर डिप्लॉय किया तो वहाँ पायलट से एक और मिसअंडरस्टैंडिंग ये हुई कि वो गियर जो है वो डिप्लॉय नहीं हुआ, वो गियर अंदर बंद ही था। और जब जहाज रनवे के ऊपर लैंडिंग के लिए आया तो पायलट को रियलाइज हुआ कि गियर तो खुला ही नहीं है, गियर तो बंद ही पड़ा हुआ है। तो दोनों पायलट ने जहाज को टेक ऑफ करना चाहा, लेकिन यहाँ जहाज जो है वो रनवे से स्क्रैप करता हुआ दोबारा टेक ऑफ कर गया। अब जब दोनों पायलट्स ने जहाज को रनवे की तरफ दोबारा लैंडिंग के लिए टर्न ऑफ किया तो वहाँ एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की गफलत सामने आई कि उन्होंने दोनों पायलट्स को ये नहीं बताया कि उनके जो दोनों इंजन हैं वो फ्लेम आउट हो चुके हैं और दोनों में आग लग चुकी है। ये बात जहाज में किसी को पता नहीं थी। और जब जहाज उड़ता हुआ एयरपोर्ट के करीब एक सोसाइटी जिसका नाम मॉडल कॉलोनी है, उसकी रेजिडेंशियल एरिया के ऊपर से उड़ रहा था, तो अनफॉर्चुनेटली वो जहाज जो है सोसाइटी के रेजिडेंशियल एरिया के ऊपर से जाता हुआ क्रैश कर गया। और जहां इस जहाज ने क्रैश किया वो जगह रनवे से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर थी। अब सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि इस पूरे इंसिडेंट में गलती थी तो किसकी गलती थी? जो उस वक्त के एविएशन मिनिस्टर थे मिस्टर गुलाम सरवर खान, उनका ये कहना है कि जहाज में कोई खराबी नहीं थी, जहाज उड़ने के लिए बिल्कुल तैयार था। और जब ये जहाज क्रैश हुआ, इसकी वीडियो आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। और आपको ये बताता चलूँ, इस जहाज में 99 लोग थे जिनमें से सिर्फ 2 जिंदा बचे, बाकी 97 लोग वहीं ऑन दी स्पॉट जो ना डेथ हो गई थी। आप देख सकते हैं उस सोसाइटी में कितनी तबाही फैल चुकी थी इस जहाज की क्रैश होने से। जो 2 लोग जिंदा बचे उनमें से CEO बैंक ऑफ पंजाब था एक, और जो दूसरा नौजवान था वो एक इंजीनियर था, कराची का रिहायशी था। जब जहाज क्रैश हुआ तो वो अपनी सीट पर ही था। जब उसने देखा पूरा जहाज क्रैश हो गया, हर तरफ आग लगी हुई है, लेकिन उसकी नज़र बराबर वाली सीट पर पड़ी, वो तो वहाँ से उसको एक रोशनी नजर आई। तो उसने क्या किया, वहाँ से छलांग लगा दी। तो ये जो डिस्टेंस बनता है ये 10 फीट का था। तो वहाँ के अवामियों ने उसको जाके जिन्ना हॉस्पिटल शिफ्ट करवाया। तो उसका जो इब्तदाई इलाज चला, उसके बाद उन्होंने जिन्ना हॉस्पिटल ने उसको सिविल शिफ्ट कर दिया। अब उस लड़के का इलाज पटेल हॉस्पिटल से प्राइवेटली हो रहा है। अब जब जहाज का ब्लैक बॉक्स जो कॉकपिट में पड़ा हुआ था उसको निकाल के फ्रांस भेजा गया इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो इन्वेस्टिगेशन की जो लास्ट कम्युनिकेशन हुई एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और पायलट के बीच में, वो आप सुन सकते हैं। Proceeding back, sir. We have lost engines. Confirm you are carrying out belly landing. Runway available to land at 25. Roger. Clear, mate. 3. 8303, Roger, sir. Both runways available to land. और इस ब्लैक बॉक्स से ये पता चला जब लैंडिंग करीब थी तो दोनों पायलट आपस में कोरोना वायरस को डिस्कस कर रहे थे। मतलब उनका ध्यान जो है लैंडिंग की तरफ बिल्कुल भी नहीं था, जिसकी वजह से उनको ये लगा कि लैंडिंग गियर जो है वो डिप्लॉय हुआ है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, जो चीज़ उनको एंड में जाके रियलाइज हुई। और जब इनिशियल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सामने आई तो उसमें ये बताया गया कि जहाज बिल्कुल ठीक था, जहाज उड़ने के काबिल था। जो गलतियां सामने आई वो पायलट्स और एयर कंट्रोलर के बीच में कम्युनिकेशन गैप था। और जब ये जहाज जिस लोकेशन पे क्रैश हुआ, वहाँ के यानी शाहिदीन, वहाँ के जो रिहायशी थे, उन्होंने बताया कि जब जहाज उनके ऊपर से, सर के ऊपर से गया तो दोनों इंजन में आग लग चुकी थी और अचानक से जाके वो तकरीबन जहाँ वो खड़े थे उससे 2 से 3 गलियां आगे जाके वो क्रैश हो गया। जब इस हादसे के बाद प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हुई तो उसमें ये सामने आया 25 जून 2020 को PIE ने 434 जो उनके पायलट थे उनमें से 150 को ग्राउंड कर दिया गया, जिसका रीज़न ये था कि उनके पास वो जाली लाइसेंस उनके पास थी। और फिर 30 जून को यूरोपियन यूनियन की तरफ से बाइकआउट कर दिया गया PIE का 6 महीने के लिए। मतलब 6 महीने तक उनका जो 6 महीने के लिए उनके एयरपोर्ट जो है वो PIE की फ़्लाइट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ना परमिशन देंगे कि वो लैंड कर सकें। तो आपने देखा थोड़ी सी मिसकम्युनिकेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कितना बड़ा हादसा हुआ, कितने लोगों की जानें गई, कितना नुकसान हुआ। और जब इस हादसे के बाद गवर्नमेंट की तरफ से कुछ मालियाती इमदाद दी गई, जो शहीद हुए, जो शहीद हुए उनको तकरीबन 10 लाख रुपए के करीब दी गई, और जो जख्मी हुए उनको, जख्मी का 2 ही लोग थे जो जिंदा बचे, उनको 5-5 लाख रुपए अदा किए गए। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी और अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।